तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चैनी जो होता है वो गो युवान को डराते हुए उसे बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर मेरी बात जो है वो नहीं मानी तो याद रखना कि जो तुम्हारे बचपन का फोटो है मैं उसे लीक कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब गो युवान जो होती है वो भी जोर से चिल्लाने लगती है। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई लड़की बोलती है कि आखिर इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर की जो शी होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर जो 3 होली फेल है उसे यहाँ पर बचा दिया गया है, जिस कारण अब जो कंपटीशन है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। जिसके कारण जो ड्रैगन लेडी है उसके द्वारा यहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन गेट है उसे ओपन कर दिया गया है, जिसकी मदद से यहाँ पर आने वाले जो जीनियस है वो 24 अलग अलग सिटी के अंदर इंटर कर रहे हैं। और यहाँ पर इस टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन करने के लिए जो ड्रैगन लेडी है उसने यहाँ पर अपने सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर जो स्टार क्रिएशन डिस्क है उसका इस्तेमाल किया है। और केवल इतना ही नहीं मास्टर, हर एक स्पेस जो है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। किसी जगह पर वोल्केनो है तो किसी जगह पर बुश फॉरेस्ट है तो किसी जगह पर समुंदर है तो किसी जगह पर बर्फ़ बह रही है। और इसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि हर एक वर्ल्ड जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और नेक्स्ट राउंड के लिए जाने के लिए हमें इसे ही पार कर कर होकर गुजरना होगा। और एक मिनट रुकिए मास्टर, आपको इस चीज़ के बताने के चक्कर में मैं यहाँ पर आपको जो कंपटीशन का फॉर्मेट है उसके बारे में तो बताना भूल ही गई। मैं आपको जो कंपटीशन का फॉर्मेट है उसके बारे में भी बताती हूँ। क्योंकि इस बार के कंपटीशन के अंदर बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसीलिए स्टेर स्काई इंसेंसिटी की जो लेडी है उसने यहाँ पर जो कंपटीशन है उसे थोड़ा मॉडिफाई कर उसके अंदर टोटल 5 राउंड को डाला है, जो कि अगले 2 महीनों तक चलेंगे। जहाँ पर कि जो कमज़ोर लोग होने वाले हैं उनमें से केवल 100 में से 5 ही जो है उन्हें चूज़ किया जाएगा, और इसी तरह से अगले राउंड के अंदर जाया जाएगा। और जो 4th राउंड के अंदर केवल 40 ही लोग जो है वो बच जाएंगे, जहाँ पर कि वे एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करेंगे और 20 लोग अगले राउंड के लिए जाएंगे। और इसी तरह से करते करते जब फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएगी तो जो फाइनल मैच होने वाला है वो चैंपियनशिप का मैच होगा। और मैंने सुना है कि यहाँ पर जो चैंपियनशिप का मैच जो होने वाला है वो इंसन सिटी के एक बहुत ही बड़े ग्राउंड के अंदर किया जाएगा, जहाँ पर कि सभी लोग जो है उसे देख सके। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि टोटल 4000 वर्ल्डों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट जो है वो किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि फाइनल मैच तक पहुँचने में काफ़ी लंबा टाइम जो है वो लगने वाला है। और इस कंपटीशन को यहाँ पर जो वे ऑफ हेवन है उसका नाम दिया जाएगा, लेकिन जो इस कंपटीशन के अंदर हारता है उसे यहाँ पर अपनी दिल को छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी टॉप स्पॉट पाने का मौका जो है वो ज़रूर मिलने वाला है। क्योंकि जो पर्सन भी वे ऑफ हेवन कंपटीशन के अंदर आने वाले हैं उन लोगों को वे ऑफ अवेश कंपटीशन अरीना के अंदर भेज दिया जाएगा, जहाँ पर कि वे लोग एक दूसरे के साथ में 1v1 कर कंप्लीट करेंगे। और वे अब इसके अंदर जाने के बाद में जो पर्सन भी जो है वो सबसे आखिरी तक फाइट को जीतेगा और आखिरी में जाकर कंपटीशन को जीत जाएगा, उसे यहाँ पर जो वे ऑफ हेवन है उसके चैंपियन के साथ में कंप्लीट करने का मौका मिलेगा, जहाँ पर कि वे दोनों एक दूसरे के साथ में चैंपियनशिप के लिए कंप्लीट करेंगे। और चूंकि ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग भी है, तो इसीलिए सभी लोगों को एक साथ में ये कंपटीशन अरीना के अंदर नहीं दिखाया जा सकता है। तो इसीलिए सभी सिटियों के अंदर भी यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर की सभी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में सभी लोगों को कंप्लीट करते हुए देख पाएंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की जो मिंग होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या हुआ, क्या आप अभी भी अपना ओरिजिनल अपीयरेंस जो है उसे रिस्टोर नहीं कर पाए। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि कुछ टाइम के लिए ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर से कोई भी पर्सन जो है वो भाग नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ का जो सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। ये केवल कल्टीवेशन को ही सप्रेस नहीं करता, बल्कि यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारी यंग फॉर्म होती है उसके अंदर डाल देता है, जिस कारण यहाँ पर तुम्हारी पावर जो होती है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो नाइन ईदर वर्ल्ड की पावर जो थी तुम्हारी उसे मैंने अपनी बॉडी के अंदर सील किया था, उसका इस्तेमाल जो है वो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि तुम अभी अपनी नाइन ईदर वर्ल्ड की पावर को अच्छे से मास्टर नहीं कर पाई हो, तो इसीलिए मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो सुनकर मिंग भी चैनी से माफ़ी मांगने लगती है, और वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर ये सारी मेरी गलती है, मेरे कारण ही आपको यहाँ पर आना पड़ा, और ज़रा देखिए आपकी हालत कैसी हो चुकी है। मैं यहाँ पर सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हूँ, ना मुझे यहाँ पर इनहेरिटेंस लेनी होती और ना ही आप इस जगह पर आकर फंसते। और मिंग की ऐसी बातों को सुनकर चैनी जो होता है वो उसे समझाने लगता है, समझाते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या जो तुम्हारी पुरानी हैबिट है वो दोबारा से वापस आने लगी है क्या? मैंने तुम्हें नहीं समझाया था कि तुम्हें हर एक चीज़ को ले खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए? सच बताओ तो इस चीज़ की मैंने यहाँ पर खुद भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर जो लो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर इस मैटर से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसीलिए इस चीज़ को तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम यहाँ पर खुद को बैठकर ब्लेम करती हो तो इस चीज़ से कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। उससे अच्छा हमें यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग जो है यहाँ पर अपने ट्रू सेल्फ को प्राप्त कर सके।
जो सुनकर मिंग भी चैनी से बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गई। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि केवल बोलने से ही कुछ नहीं होगा, ये चीज़ जो है वो तुम्हें अच्छे से समझनी भी होगी कि तुम हर एक चीज़ के लिए जो है वो खुद को ब्लेम नहीं कर सकती हो। और दूसरी बात, तुम्हें यहाँ पर जो मेरी बॉडी है उसकी ज़्यादा चिंता जो है वो नहीं करनी चाहिए। जो सुनने के बाद में मिंग भी अब चैनी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मास्टर का अपनी बॉडी के कहने का क्या मतलब था। क्या इसका मतलब यही है जो कि मैं सोच रही हूँ, यहाँ पर आने से पहले मास्टर ने अपनी जो बॉडी थी उसे दो भागों में डिवाइड किया था। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो मेरे साथ में है वो मास्टर का बस एक क्लोन है। यही चीज़ जो है वो यहाँ पर सेंस भी बना रही है, क्योंकि मास्टर ने शायद यहाँ पर अपना जो क्लोन है वो भेजा है, जिस कारण मास्टर का क्लोन जो है वो यहाँ के लो के कारण सप्रेस का हो गया होगा। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मास्टर की जो रियल फॉर्म है उसे ऐसे मामूली सा जो लो है वो सप्रेस कर दे। और इतना सोचकर जो मिंग होती है वो चैनी से बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। जो सुनकर चैनी पूछता है कि तुम क्या समझ गई हो। जो सुनने के बाद में मिंग बोलती है कि मास्टर, मुझे आपकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आप बच्चे बन चुके हो या फिर आपकी जो कल्टीवेशन है वो अभी काम नहीं कर रही। लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे ये आपका एक क्लोन ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं आपका जो क्लोन है उसे प्रोटेक्ट करूँगी। और मिंग की इस बात को सुनकर जो चैनी ये होता है वो भी अजीब सा रिएक्शन देकर उसकी तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या ये मेरा क्लोन है। और इतना बोलकर अब चैनी जो होता है वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है, और उसे बोलता है कि हाँ ये मेरा क्लोन है, तो इसीलिए अपने इस क्लोन की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनने के बाद में मिंग उनसे बोलती है कि ठीक है मास्टर, आप ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपके क्लोन को कुछ भी होने नहीं दूंगी। और मिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर अजीब से क्रिएचर जो होते हैं वो भागते हुए आ रहे होते हैं, और वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से उस तरफ चलो, वे वहीं पर है। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो मिंग के सामने आ जाते हैं, और मिंग को देखने के बाद में वे खुश होते हुए बोलते हैं कि हाँ सच में ये तो वही है, इसका मतलब वो बंदा हम लोगों से झूठ नहीं बोल रहा था। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है, और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलती है कि क्या तुम भी कायने की तरह इविल स्पिरिट हो, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक क्रिएचर जो होता है वो मिंग से बोलता है कि वो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमसे ये सवाल पूछ रही हो, क्या तुम नहीं जानती हो। और उस अजीब से क्रिएचर के इतना बोलते ही जो उसका साथी होता है वो उसे पंच मारते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवासें जो है वो यहाँ पर कहना बंद करो। और इतना बोलकर उनमें से एक और बंदा जो होता है वो सामने आ जाता है, और आगे आते हुए वो अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो मिंग से बोलता है कि हेलो ऑनरेबल लेडी, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। हम लोग जो है वो इविल स्पिरिट है जो कि वायलेंट गैंग से बिलोंग करते हैं, और जो हमारे बॉस है वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या प्लीज़ आप हमारे साथ में जो है वो चल सकती हो। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारे साथ में जाने से मना कर दूँ। तो जो सुनने के बाद में वो इविल स्पिरिट बोलता है कि ओ क्या तुम मना करने वाली हो, इसका मतलब हमें यहाँ पर अपना जो स्पेशल तरीका है उसे ही आजमाना होगा, सभी लोग तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग अचानक से अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो मिंग और चैन ये होते हैं उसे भी समझ में नहीं आता कि वे लोग क्या कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि वे लोग मिंग के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ नाइन नीदर वर्ल्ड लेडी हमारे साथ में चलिए, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट को मान लीजिए। और उन लोगों की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में जो मिंग होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर मुझे क्या करना चाहिए। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि वैसे भी हम लोग जो है वो इस जगह से फैमिलियर नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर चलना चाहिए, उससे हो सकता है कि हमारा काफ़ी टाइम बच जाए। जो सुनकर मिंग भी ओके बोल देती है, और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू वायलेट गैंग बॉस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा आते हुए बोलता है कि बॉस हम लोग आ गए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो कायने होती है वो भी बोलती है कि ये वही वोमेन है जो कि नाइन नीदर वर्ल्ड की डॉटर है। जो सुनकर वायलेट गैंग का जो बॉस होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, सभी लोग जो है वो पीछे हट जाओ। और उसके इतना बोलते ही मिंग उसके पास में आ जाती है, जो देखकर वॉयलेंट गैंग का जो लीडर होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम नाइन नीदर वर्ल्ड की डॉटर हो। जो सुनने के बाद में जो मिंग होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम इन लोगों के लीडर हो। जो सुनकर वायलेट गैंग का जो बॉस होता है वो उनको बताता है कि हाँ मेरा नाम कैरन है, 20 मिलियन साल पहले जो है वो सभी गॉड जो थे वो मुझे वायलेंस ऑफ गॉड जो था वो बुलाया करते थे, लेकिन चूंकि इतना लंबा टाइम बीत चुका है तो इसीलिए प्रोबेबली सभी लोग जो है वो मेरे बारे में भूल चुके होंगे। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कहाँ पर पैदा हुई हो या फिर तुम अचानक से किस जगह से आ गई हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी के और आके देखने के बाद में मैं ये चीज़ शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि हाँ तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो पूरी तरह से रियल है, तुम नाइन नीदर वर्ल्ड की डॉटर हो। और तुम्हारा केवल एक अप्रूवल जो है वो यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की जो ज़िंदगी है उसे बेहतर बना सकता है, वो यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को जीने का दोबारा से हक दे सकता है। जो सुनकर मिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जो सुनकर वॉयलेट गैंग का बॉस उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, मेरा यहाँ पर कोई भी बुरा इंटेंशन जो है वो नहीं है, और ना ही मैं तुमसे कोई नफरत करता हूँ।
और केवल मैं ही नहीं बल्कि नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी इविल स्पिरिट है उनमें से कोई भी जो है वो तुमसे नफरत नहीं करती है और ना ही तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश कर सकती है। और सच बताओ तो तुम्हें यहाँ पर बुलाने का रीजन केवल एक ही है कि हम लोग जो है वो तुम्हारे साथ में कोऑपरेट जो है वो करना चाहते हैं। हमारी वॉयलेट गैंग जो है वो पूरी तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम हमें बता सकती हो, हमारा हाल में तुम्हारा साथ देंगे। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें मेरी डिसाइपल से क्या चाहिए। जो सुनने के बाद में वॉयलेंट गैंग का बॉस उससे बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर रहने वाली सभी इविल स्पिरिट की केवल एक ही रिक्वेस्ट है, जिसे कि नाइन नीदर वर्ल्ड की जो लेडी है वही कर सकती है। हम लोग चाहते हैं कि जो न्यू लेडी है वो यहाँ पर जो नीदर फियोनिक्स सिटी है उसे ढूंढे, क्योंकि अगर उन्होंने नीदर फियोनिक्स सिटी को ढूंढ लिया तो उसके बाद में भी इस वर्ल्ड की न्यू मास्टर जो है वो बन जाएगी। और अगर एक बार वे इस वर्ल्ड की मास्टर जो है वो बन जाती है तो उसके बाद में इस वर्ल्ड के ऊपर जो ये फॉरबिडन कर्स है वो यहाँ से हट जाएगा। वे इस कर्स को हम लोगों के ऊपर से हटा सकती है, केवल इकलौती वही है जो कि इस चीज़ को कर सकती है। तो इसीलिए हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर उनका साथ देना चाहते हैं ताकि हम भी अपनी बॉडी के ऊपर से इस कर्स को हटवा सके। और अब वायलेंट गैंग के बॉस के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।